हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट आई है। देखिए, अपडेट के बारे में यदि हम बात करें, अपडेट तो क्या है, नौकरियों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हरियाणा में नौकरी भूल जाओ, ये थंबनेल मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे कारण है ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए आप लोगों के लिए एक अपडेट। ठीक है, अब ये किसी को नौकरी नहीं देंगे क्योंकि इनके मन में बिल्कुल भी नहीं है नौकरी देना, और ना ही ये चाहते हैं कि किसी को नौकरी दी जाए हरियाणा में। इसके कारण क्या है आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता तो देखो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हरियाणा में पद इतने खाली पड़े हैं लेकिन फिर भी इनको कोई भी भर्ती पूरी नहीं करवानी है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है, हर एक डिपार्टमेंट में सारी की सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, बहुत सारी। लेकिन बेरोजगारी हरियाणा में इतनी बढ़ रही है साल दर साल, लेकिन इनको कोई भर्ती करवाने से मतलब नहीं है। भर्ती क्यों नहीं हो रही, उनका कारण भी यही है। अब देखिए, दूसरी बात है, हर साल एक साथ होगी सीईटी की परीक्षा, ग्रुप सी और डी की परीक्षा। अब सीईटी की ग्रुप सी और डी की हर साल एक साथ लेंगे। भाई जी, पहले जो आपने एक सीईटी जो निकाल रखा है पहले उसको तो आप पूरा करवा दो, तभी तो आप हर साल दूसरा पेपर लोगे। पहले आपसे यही सीईटी पूरा नहीं हो रहा, इसमें आपके कभी सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स हैं जो वो नहीं आपसे वेरीफाई हो रहे, कभी कुछ गड़बड़ कभी कुछ गड़बड़। इसको तो पहले पूरा कर लो, तभी तो आप हर साल पूरा लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एडवोकेट जनरल से मांगी सरकार ने राय, परीक्षा के लिए आधा घंटा और 20 सवाल अतिरिक्त मिलेंगे। अब देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि हम ग्रुप सीओडी का एक साथ लेंगे और आपको आधा घंटा और 20 सवाल अतिरिक्त मिलेंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम ग्रुप सीओडी का जो सेंटर है वो अलग अलग बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम जो है 20 सवाल अतिरिक्त पूछेंगे। कैसे हो जाएगा? देखिए, ग्रुप सी और डी की परीक्षा अलग अलग होती है, लेकिन अगले साल में यह एक साथ होगी। साथ ही परीक्षा का स्तर भी कक्षा 10वीं तक होगा। अगर किसी को ग्रुप सी का पेपर देना है तो इसी पेपर के साथ उसे अलग से एक पेपर दिया जाएगा। इसमें 20 सवाल आपके अलग होंगे, इसके लिए उन्हें आधा घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और ग्रुप सी और डी के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंदर भी अलग अलग होंगे। भाई, ग्रुप सी और डी के अभ्यर्थियों के अलग अलग कैसे होंगे? पहली बात तो पता नहीं ये भांग पी के न्यूज़ वाले क्या छापते हैं। ठीक है, अब देखो, एक बंदा है कि क्या वो अलग टाइम पे अलग अलग पेपर देने जाएगा? हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट ने दोनों पेपर भर रखे हो, उसने पहले ग्रुप डी का पेपर दे दिया, अब उसको ग्रुप सी के लिए भी पेपर देना है, तो क्या वो दूसरे सेंटर पे जाएगा? उसी सेंटर पे बैठकर उसको 20 सवाल अतिरिक्त दिए जाएंगे, उसके लिए आधा घंटा। इनके रोज नियम बदलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्रेजेंट में सीईटी चल रहा है उसको इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जो फ्यूचर में इनको सीईटी लेना है उस पर इनके सवाल रोज बयान बदल रहे हैं, रोज नियम बदल रहे हैं। प्रेजेंट सीईटी से इनको कोई मतलब नहीं है, आगे वाली प्लानिंग ये जबरदस्त लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये डिले करने के कारण है। अब दूसरी बात, एक और बड़ा झंझट इन्होंने पैदा कर दिया है। अब हरियाणा जो सरकार है, सरकार ने किया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर नंबर देने का निर्णय, कि हरियाणा से बाहर के युवाओं को भी नौकरियों में मिलेंगे अतिरिक्त अंक। अब सबसे पहली बात तो, जो इन्होंने हरियाणा में नंबर दे रखे हैं उनसे वो तो मैच होते नहीं पीपीपी के तहत। जब दूसरी स्टेट के भी नंबर लेंगे तो उनकी कैसे वेरीफाई कर देंगे ये डिटेल? ठीक है, भर्ती अटकाने के काम ये खुद करते हैं। जब भर्ती अटकती है तो कहते हैं हम तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? करते जानबूझकर हैं, क्योंकि इनको नौकरियां देनी ही नहीं है किसी को। पोस्ट खाली पड़ी है, ठीक है, इनको भर्ती वो पूरी करनी नहीं है। जो प्रेजेंट भर्ती चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आगे की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। इनकी नीयत यदि साफ हो तो ये पेपर जरूर लेंगे। यदि इनकी नीयत साफ नहीं, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ये पेपर बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। जब ये भर्ती आएगी तब इनको सारी चीजें याद आ जाएंगी, भर्ती के बिना इनको कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ये कर देंगे। अटकाने वाले काम ये खुद करते हैं ताकि कुछ ना कुछ ये बैकलॉग डालें और बच्चे उस पर केस करें और भर्ती अटके, ताकि इनको नौकरी देनी ही ना पड़े। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक सूचना देनी थी। भाई, हरियाणा में नौकरी देने का इनका कोई मकसद लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपने साथ के साथ और स्टेट की यानी कि सेंटर की तैयारी भी साथ के साथ करते रहें, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। बार बार कहता आ रहा हूं, जब इनका पेपर होगा हरियाणा का तो आप दे लेना, तब तक और जगह आप पेपर देकर नौकरी जल्दी पा लें, क्योंकि वहां पर हर साल आपकी भर्तियां आती हैं और हर साल वहां पर पूरी होती है। क्लियर है? यदि आप भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, पेपर आते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करके जरूर बताइए आपकी क्या राय है सीईटी एग्जाम्स के बारे में। धन्यवाद।